नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर ये बात कही जाती है कि साच को आँच नहीं, मतलब कि सच कभी नहीं छुप सकता, ना ही इसे छुपाया जा सकता है। ये एक न एक दिन बाहर आता ही है और अफ्रीका में ठीक ऐसे ही हुआ है। दशकों तक हमारे लोगों ने अफ्रीका के एक देश को खूब अमीर बनाकर रखा। एक बार को तो ये देश पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे अमीर देशों में आता था। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता था कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ही ये देश अफ्रीका का पहला ऐसा देश बनेगा जो विकसित होगा और इसे विकसित अफ्रीकी देश कहा जाएगा, जो कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को लीड करेगा हर एक मामले में। लेकिन एक दिन इस देश का एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष आता है जो भारतीयों को अपने देश से रातों रात निकलने को कहता है। भारतीय क्या करते हैं? अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति, सारे घर बार और अपने पुरखों के जमाए दशकों के काम धंधे को छोड़ छाड़ कर अपनी जान बचाकर रातों रात इस देश से भागते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये देश एक ऐसा डाउन टर्न लेता है कि अफ्रीका के सबसे अमीर देश के बाद ये कुछ ही सालों में अफ्रीका का सबसे गरीब देश बन जाता है। स्थिति बद से बदतर होती है और इस बात को आखिरकार आज इस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने मान लिया है और भारतीय लोगों से माफी भी मांगी है। वैसे आप में से कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं। जो लोग नहीं जानते, तो मैं बात कर रहा हूं अफ्रीका के देश युगांडा की। स्क्रीन पर आप इस देश का मैप देख सकते हैं। ये काफी ठीक ठाक साइज में बड़ा देश है और इस देश में काफी मात्रा में मिनरल्स, खनिज पदार्थ, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स, सोना, चांदी, हीरे, इनके खूब भंडार है। लेकिन फिर भी ये देश अफ्रीका के बहुत ही ज्यादा गरीब देशों में आता है। लेकिन 1970 से पहले ये स्थिति नहीं थी। इस देश में खूब रोजगार थे। ये देश अपने पैरों पर खड़ा था भारतीयों की वजह से। उस समय भारतीय लोगों ने वहां पर खूब रोजगार पैदा किया, नई नई फैक्ट्रियां लगाई, नई नई दुकानें खोली। देखते ही देखते ये देश कुछ ही सालों में तबाही से हटकर एक खुशहाल देश बन चुका था। और कुछ ही सालों में ये कहा जाता था कि आने वाले सन 2000 तक ये देश विकसित भी बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या? 1972 में यहाँ का एक सैन्य तानाशाह था ईदी अमीन। वो रातों रात तख्ता पलट करता है और सबसे पहला काम ये करता है कि भारतीयों को अपने देश से निकल जाने का आदेश देता है। कहता है कि तुम लोगों ने हमारे सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करके रखा हुआ है और तुम हमारे देश को चलाने की कोशिश करते हो, हमें गुलाम बनाने की कोशिश करते हो, इसीलिए तत्काल हमारे देश से निकल जाओ। हमारे जो भारतीय लोग थे, जो भारत से युगांडा गए थे रोजगार की तलाश में, वो अपने दशकों की जमाई पूंजी, अपने सारे काम धंधे छोड़कर बच्चों को लेकर भागते हैं। किसी भी तरीके से युगांडा छोड़ते हैं और उसके बाद ईदी अमीन राज करता है कई दशकों तक युगांडा पर। और उसके राज में क्या होता है? आज स्थिति ये है कि ईदी अमीन का शासनकाल तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी तबाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कुछ सालों में हालांकि ये देश शांति स्थापित जरूर कर पाया है अपने देश में, लेकिन उन जख्मों से नहीं उबर पाया। और इस बात को आज अफ्रीका का ये देश एक्सेप्ट कर रहा है, पूरे देश की जनता भी बोल रही है और आज यहाँ के राष्ट्रपति मुसेवेनी ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि भारतीय लोगों को देश निकाला देना सबसे घटिया और सबसे गलत बात थी। इसने हमारे देश को डुबाने में सबसे अहम रोल अदा किया। भारतीय लोगों को पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री कैसे सेटअप करनी है और कैसे देश की इकोनॉमी को चलाना है। आपने रातों रात उन्हें निकाल कर पूरे देश को बर्बादी की तरफ धकेल दिया और इसीलिए आज युगांडा भारत के उन तमाम लोगों से माफ़ी भी मांग रहा है। इतना ही नहीं, मुसेवेनी ने यह भी ऐलान किया कि कुछ ऐसे भारतीय थे जो पहले युगांडा में रहते थे लेकिन ईदी अमीन के शासनकाल में भाग गए थे। पिछले कुछ सालों में उनके जो वंशज हैं वो वापस युगांडा आए हैं और उन्होंने फिर से कुछ ही सालों के अंदर 900 से ज़्यादा फैक्ट्रियां सेटअप कर दी हैं युगांडा में। जी हाँ, 900 फैक्ट्रियां भारतीयों ने सेटअप कर दी है, जिसमें हजारों की संख्या में युगांडा के आम लोग नौकरियां करते हैं। यानी कि भारतीय एक बार फिर से युगांडा को बिल्ड करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं और फिर से उसे एक अच्छा देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को आज युगांडा के तमाम वही लोग सिर झुकाकर एक्सेप्ट कर रहे हैं जिन्होंने 1972 में भारतीयों को देश निकाला दिए जाने को सेलिब्रेट किया था। आज वही भारतीयों का स्वागत कर रहे हैं और यही है भारतीयता, भारतीय लोगों की पावर।